Hello friends, welcome to Bachao Classes. I am Bachao sir, director of Bachao Classes. But look, we are studying first chapter of Maths Part 1. Its name is sets. But look, we have completed all practice sets. Means from 1.1 to 1.4 we have finished. Then but look, we are solving problem set 1. And even from problem set we have finished first 8 sums. Now look, let us solve the 9th sum. Look, 9th question. If M is any set, then write M union phi and M intersection phi. मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन M union phi, M और phi की यूनियन. मतलब यूनियन का मतलब होता है अ सेट, यूनियन भी होता है सेट, लेकिन ये दोनों सेट्स के सभी मेंबर मिलाकर. ओके, यूनियन इज आल्सो व्हाट? अ सेट. सेट ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ सेट फर्स्ट एंड सेट सेकंड आल्सो. ठीक है, यूनियन का मतलब अ न्यू सेट फॉर्म बाय ऑल मेंबर्स ऑफ दिस टू सेट्स. चलो फाई का मतलब है एम्प्टी सेट. फाई का मतलब है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट के पास कोई मेंबर नहीं है. एम्प्टी सेट इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट. तो बच्चों लोग, अगर हमें इन दोनों का यूनियन करना है तो इसके भी मेंबर्स लेने पड़ेंगे, इसके भी मेंबर्स लेने पड़ेंगे. तो बच्चों लोग, इसके पास देने को है क्या? कुछ भी नहीं. तो यूनियन में सभी दोनों सेट्स के मेंबर जाएंगे, एम के भी जाएंगे, एम्प्टी के भी जाएंगे. तो बच्चों लोग, दोनों का यूनियन क्या होगा? तो सेट एम के ही मेंबर्स होंगे. क्यों? क्योंकि यूनियन में दोनों के मेंबर्स आएंगे और फाई के पास फाई सेट के पास तो कुछ भी है देने लायक, कुछ भी नहीं है देने लायक. तो बच्चों लोग, इन दोनों का यूनियन मींस अ न्यू सेट फॉर्म बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट. तो इस सेट के तो एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन इसके पास देने को कुछ भी नहीं है. तो बच्चों लोग, एम यूनियन फाई क्या होगा? तो एम होगा. बच्चों लोग, सेकेंड सेट इज व्हाट? एम इंटरसेक्शन फाई. एम और फाई का इंटरसेक्शन. बच्चों लोग, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इंटरसेक्शन की कंसेप्ट क्लियर होगी तो ये भी बहुत सिंपल है. तो बच्चों लोग, इंटरसेक्शन मींस व्हाट? दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर से बना हुआ नया सेट. इंटरसेक्शन इज ऑल्सो व्हाट? सेट. कौन सा? दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर से. चलो बच्चों लोग, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर ढूंढते हैं. इसके पास फाई के पास कुछ भी नहीं है. फाई इज व्हाट? एम्प्टी सेट. इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. मींस ये दोनों सेट्स में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स भी क्या होंगे? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मतलब क्या? एम्प्टी सेट होगा बच्चों लोग. वो भी तो M intersection phi, M intersection phi is what? Phi. And M union phi is what? तो M होता है. चलो, ये था अपना 9th क्वेश्चन. चलो सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन को. बच्चों लोग, 10th sum. Figure is given. Observe the Venn diagram and write the given sets. बच्चों लोग, question is observe the Venn diagram. They have given us Venn diagram and write the given sets. We have to write U, set A, set B, set A union B and set A intersection B. तो बच्चों लोग, figure is given. बच्चों लोग, चलो let us write the solution. बच्चों लोग, first we have to write U means universal set. बच्चों लोग, universal set ये सबसे बड़ा सेट होता है. All the sets are subsets of universal set. All the sets under consideration, सब बच्चों लोग, ये U के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं. यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं. बच्चों लोग, U is here represented by rectangle. Here universal set is represented by rectangle. तो बच्चों लोग, यू के मेंबर्स कौन से? रेक्टेंगल में जो भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स, सभी एलिमेंट्स क्या है बच्चों लोग? यू के. मींस यू बना हुआ है रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है
उससे वो बना है। तो बच्चों लोग यू में कौन कौन से मेंबर्स है देखो। यू के अंदर ये सभी मेंबर्स है, मींस 1 2 3 4 भी है, 5 भी है बच्चों लोग, लेकिन 6 दिखता नहीं रेक्टेंगल के अंदर, 6 नहीं है। बाद में 7 है, 8 है, 9 10 11 भी है, 12 नहीं है और 13 है। तो बच्चों लोग यू मींस रेक्टेंगल, U is represented by here rectangle। तो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर्स है, वो U के मेंबर्स हैं। तो बच्चों लोग चलो रेक्टेंगल के अंदर क्या कौन से मेंबर्स दिख रहे हैं हमें? 1 है, 2 है, 3 1 2 3, देन 4 भी है, 5 भी है, 4 5। बच्चों लोग 6 नहीं है, जल्दबाजी में मत लिखो, 6 नहीं है। देन बच्चों लोग 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 भी है। देन 7 से लेके बच्चों लोग 7 8 9 10 11 भी है। और बच्चों लोग 11 के बाद 12 नहीं है। 12 के बाद कौन है बच्चों लोग? 13। 12 नहीं है तो 13 है। तो बच्चों लोग दिस इज यू, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट। जो भी सेट्स इधर है वो सब सेट्स यू के सबसेट होते हैं। तो चलो बच्चों लोग दिस इज यू। यू के बाद बच्चों लोग हमें लिखना है ए। बोलो बच्चों लोग सेट ए। सी द फिगर एंड राइट द मेंबर्स। बच्चों लोग सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेप, जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। तो बच्चों लोग सेट ए बना हुआ है इन मेंबर्स से। तो चलो सेट ए की जो भी वेन डायग्राम है, तो सेट ए के अंदर कौन से मेंबर्स हैं? तो बच्चों लोग 1 है, 2 है, 3 5 एंड 7 आर द मेंबर्स ऑफ सेट ए। सेट ए के मेंबर्स कौन से बच्चों लोग? 1 2 3 5 और 7, सेट ए। देन बच्चों लोग सेट बी के मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है राइट द गिवन सेट। सेट बी लिखना है। तो बच्चों लोग बोलो बी के मेंबर्स कौन कौन से हैं? बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेप, जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। तो बच्चों लोग इस फिगर के अंदर, इस इलिप्स के अंदर बी सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं? 1 है, 5 है, 8 9 और 10 है। तो बच्चों लोग बी सेट 1 5 8 9 और 10 है। आपको ये मेंबर्स किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो। आप चाहे तो 10 को भी पहला लिख सकते हो, 9 को भी, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लेकिन बच्चों लोग फिर भी क्या सीक्वेंस में लिखना हमें ज्यादा अच्छा लगता है, मीन्स कोई मेंबर रह गया ये जल्दी ध्यान में आ जाता है बच्चों लोग। तो बी भी हुआ। बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है बच्चों लोग? 1 5 8 9 और 10 है। बाद में बच्चों लोग हमें चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। बच्चों लोग ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए ऐसा सेट, ए यूनियन बी भी क्या होता है? सेट ही होता है। यूनियन में ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट बी, दोनों सेट के सभी मेंबर यूनियन के अंदर होते हैं। बच्चों लोग ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? दोनों सेट के सभी मेंबर से बना हुआ सेट। तो चलो पहले ए के मेंबर्स ले लेते हैं। ए यूनियन बी, ए के मेंबर्स ले लेते हैं। ए में है बच्चों लोग 1 2 3 5 और 7। ए के मेंबर्स में पहले लिख लेता हूं। 1 है, 2 3 भी है, 5 और 7। तो बच्चों लोग ये हुए सिर्फ अभी ए के मेंबर्स। ए यूनियन बी में ए और बी के सभी मेंबर्स आएंगे। यूनियन का मतलब नया सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए के भी और बी के भी। चलो ए के मेंबर्स को हमने लिख लिया बच्चों लोग 1 2 3 5 और 7। अभी बी के मेंबर्स, बी के मेंबर्स है बच्चों लोग 1 5 8 9 10। 1 5 8 9 10। 1 5 तो बच्चों लोग ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो रिपीट करते नहीं। सेट के अंदर एलिमेंट्स कभी भी रिपीट करते नहीं, तो 1 5 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। बी के मेंबर्स 1 5 8 9 10। 1 5 तो लिख चुके हैं बच्चों लोग। अभी किसको लिखना है? 8 9 और 10 को लिखना है। तो बच्चों लोग ए यूनियन बी के मेंबर्स ये है।
ए यूनियन बी में आएंगे 1 2 3 5 7 एंड 8 9 10 सभी मेंबर्स। बी के भी सभी मेंबर्स है, देखो 1 5 8 9 10, बी के भी सभी, ए के भी सभी। ना चलो लास्ट में हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट में हमें सेट चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। चलो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक नया सेट, नया सेट, वो भी ए और बी के सिर्फ कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है चलो ए और बी के कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट। तो चलो बच्चों सी द वेन डायग्राम। ए और बी के कॉमन मेंबर्स कहाँ हैं? तो बच्चों ए और बी के कॉमन मेंबर्स, ए और बी का कॉमन पार्ट ये है, ए और बी का कॉमन पार्ट तो ये है, ए और बी का कॉमन पार्ट है ये। तो जो दिस इज कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट यहाँ है, दिस पार्ट इज कॉमन पार्ट। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से मेंबर्स हैं? 1 और 5। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी के कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट। तो कॉमन रीजन कौन सा है बच्चों लोग? ये वाला रीजन कॉमन रीजन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से मेंबर्स आएंगे? 1 और 5। तो बच्चों लोग ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहां हम और भी इस क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं बच्चों लोग। हम एक कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मींस एक नया सेट जिसके अंदर ए के मेंबर्स नहीं है लेकिन यू के रिमेनिंग मेंबर्स हैं। बच्चों लोग ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स होते हैं? ए के छोड़ के यू में बचे हुए सब। ए कॉम्प्लीमेंट ए के मेंबर्स नहीं आएंगे तो बचेंगे कौन से बच्चों लोग? 4 8 9 10 11 और 13, ये मेंबर्स कहाँ आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में। वैसे भी बच्चों लोग हम बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते थे। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स आएंगे बच्चों लोग? बी के मेंबर छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बचे हुए सब। बी कॉम्प्लीमेंट ये बी सेट है अपना, तो ये मेंबर छोड़ के, सिर्फ ये मेंबर छोड़ के कौन बचेंगे? 2 3 4 7 11 और 13, ये कहाँ आएंगे बच्चों लोग? बी कॉम्प्लीमेंट में। वैसे ही बच्चों लोग हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मींस ए यूनियन बी के मेंबर्स छोड़ के बचे हुए मेंबर्स, यूनिवर्सल सेट में बचे हुए मेंबर्स। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी बच्चों लोग इतना ए यूनियन बी है अपना, बचे हुए मेंबर्स कौन से है? 4 है, 11 है, 13 है। बच्चों लोग वैसे भी हम ए इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते थे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बच्चों लोग ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट्स कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी इतना ही सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इतना ही सेट है। तो बचे हुए मेंबर्स कौन से बच्चों लोग? 2 3 4 है, 7 है, 8 9 10 11 और 13 है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स आएंगे? नहीं सिर्फ 1 और 5 नहीं आएंगे, बाकी बचे हुए सब आएंगे। तो बच्चों लोग ये भी हम लिख सकते थे। तो बच्चों लोग ये था अपना 10 सम। चलो सॉल्व करते हैं 11 सम को। बच्चों लोग 11 क्वेश्चन। If number of A equal to 7, number of B equal to 13, number of A intersection B equal to 4, then number of A union B. We have to find number of A union B. बच्चों लोग we have solved many sums based on this formula. हमने कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के किए हुए हैं। तो बच्चों लोग use the relation between all these 4. But there is relation between these 4 quantities. But what is that relation? We have what? Number of A union B. Number of A union B equal to what? Number of A plus number of B minus number of A intersection B. चलो जो भी कंसेप्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं वो बोलेंगे सर सिंपल ट्रिक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जितना होता है उतना ही होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इस माइनस को अगर इस साइड में हमने ले लिया तो क्या दिखेगा बच्चे लोग? नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अगर इस माइनस को इस साइड में रख दिया तो दिमाग में इतना ही रखने का कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के बराबर।
सिर्फ उसको क्या करते हैं बच्चे लोग, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनाने के लिए वो प्लस वाला उधर उस साइड में क्या है, माइनस है। चलो ये फॉर्मूला है अपना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो बच्चे लोग पुट द वैल्यूज, वी आर फाइंडिंग नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी एज इट इज रहेगा इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है बच्चे लोग 7 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 13 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चे लोग 4। सिंप्लीफाई, therefore number of A union B equal to 7 plus 13 तो चलो कितने होंगे 20 then minus 4, therefore number of A union B 20 minus 4 तो चलो क्या होगा आंसर 16। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों लोग, ये हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, तुम्हारे टर्मिनल्स में सब। अगर ये सेट चैप्टर सिलेबस में है तो बच्चों लोग ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही। तो बच्चों लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये था अपना 11 क्वेश्चन। यहाँ अपना प्रॉब्लम सेट वैसे खत्म होता है, लेकिन बच्चों लोग इसके बाद एक एक्टिविटी है, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों लोग एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटी ब्लैंक स्पेसेस है उनको फिल करना है। बच्चों लोग यू मींस यूनिवर्सल सेट, members are 1 3 5 8 9 10 11 12 13 and 15। बच्चों लोग यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स, then बच्चों लोग they have given A के members 1 11 13, then बच्चों लोग they have given B's members are 8 5 10 11 15, then we have to write A complement, blank space is given, B complement, blank space is given, then बच्चों लोग we have to write this A intersection B, A union B, A intersection B का complement, यहाँ A complement B complement का intersection of A complement and B complement, union of A complement and B complement, A union B का complement, और बच्चों लोग हमें वेरीफाई करना है ये भी A intersection B का complement इक्वल टू A complement union B complement, और A union B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बच्चों लोग हमें तो क्या सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, मींस ब्लैंक स्पेसेस प्रॉपर वैल्यूज से फिलअप करने हैं। तो चलो बच्चों लोग पहली ब्लैंक स्पेस आती है ये A कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमें। बच्चों लोग A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट मींस A कॉम्प्लीमेंट it is set of all members, A complement is also set of all members which are not in A but they are in U। A complement जो A सेट के मेंबर्स नहीं है लेकिन U के अंदर है। तो चलो चलो A के मेंबर अभी छोड़ के लिखना है। A में कौन है 1 11 13, तो U में से हमें 1 11 और 13 को नहीं लेना है। A कॉम्प्लीमेंट के अंदर बच्चे लोग A के मेंबर नहीं होंगे, U के बचे हुए सब मेंबर्स होंगे। A में है बच्चे लोग 1 11 13, तो 1 11 13 को छोड़कर जो भी बचे हैं U के मेंबर्स वो आएंगे A कॉम्प्लीमेंट में। मींस कौन आएंगे बच्चे लोग 3 5 8 9 10, 3 5 8 9 10, 3 5 8 9 10 और 12 and 15, 12 and 15। तो बच्चों लोग ये होंगे A कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स। A कॉम्प्लीमेंट मीन दिस। बच्चों लोग B कॉम्प्लीमेंट, नाउ वी वांट व्हाट B कॉम्प्लीमेंट। बच्चों लोग B कॉम्प्लीमेंट मींस B के मेंबर छोड़कर बचे हुए मेंबर्स। B कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से मेंबर्स आएंगे, B के मेंबर छोड़कर बचे हुए U के सभी मेंबर्स। B के मेंबर्स छोड़ने हैं तो बच्चों लोग हमें 8 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, 10
नहीं, 11 नहीं चाहिए और 15 नहीं चाहिए। तो बच्चों लोग बी अगर ये है तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं होंगे। तो बोलो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स आएंगे बच्चों लोग? 1 3। बी कॉम्प्लीमेंट में मेंबर्स आएंगे 1 3 1 3, बाद में 9 12 एंड 13। तो बच्चों लोग ये रहेगा अपना बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल आंसर होता है बच्चों लोग। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के जो मेंबर्स है, बी के मेंबर्स 8 5 10 11 15 ये नहीं होंगे बी कॉम्प्लीमेंट में, और यू के बचे हुए मेंबर्स होंगे, ये मेंबर्स नहीं आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। चलो बच्चों लोग आगे क्या चाहिए देखते हैं। बच्चों लोग आगे है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन मेंबर्स, ए के और बी के कॉमन मेंबर्स से बना हुआ सेट। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। बच्चों लोग सेट ए यहां है, बी यहां है, दोनों के कॉमन मेंबर्स। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन मेंबर्स। कॉमन मेंबर्स बच्चों लोग 11 दिखाई दे रहा है। 11 दोनों के अंदर क्या, ए और बी के अंदर कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या देखो। तो बच्चों लोग ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही मेंबर दिख रहा है 11। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही मेंबर दिख रहा है क्या, 11। चलो बच्चों लोग ए इंटरसेक्शन बी भी लिखकर हो गया। यहां चलो ए यूनियन बी लिखते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यहां है, बी यहां है। तो बच्चों लोग ए यूनियन बी में कौन से मेंबर्स होते हैं? ए और बी के दोनों सेट के सभी मेंबर होते हैं। ए यूनियन, यूनियन के अंदर सभी मेंबर्स आते हैं। तो चलो ए और बी का यूनियन करते हैं। ए और बी के सभी मेंबर्स 1, देन बच्चों लोग आई विल राइट 5 8 5 8, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 1 5 8 ले लिया हमने। देन 10 लेते हैं, 11 लेते हैं। 11 तो दोनों सेट में कॉमन है, तो 11 हम एक ही बार लेंगे, दोनों सेट में है तो एक ही बार आता है वो। 11 ले लिया। बाद में बच्चों 13 है और 15 है, 13 एंड 15। दिस इज आवर सेट। कौन सा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए और बी के सभी मेंबर्स होंगे, और जो भी कॉमन मेंबर है समझो 11 जैसा, वो एक बार ही आएगा बच्चों लोग। ये रहा अपना ए यूनियन बी। ना बच्चों लोग ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट काहे का बच्चों लोग? तो ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स इसके अंदर नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी में एक मेंबर है बच्चों लोग 11, तो 11 छोड़कर यू के सभी मेंबर्स यहां आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स नहीं आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है? तो 11 है, तो बच्चों लोग ये 11 सिर्फ नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके पहले हमें देखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी वाले मेंबर्स नहीं होंगे, 11 नहीं होगा, बाकी यू के सभी मेंबर्स होंगे। मींस व्हाट? 1 3, देन 5 8 9, 5 8 9 10, 11 नहीं होगा, सिर्फ 12 13 15, 12 13 और 15। तो बच्चों लोग ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो इस साइड में आते हैं बच्चों। अभी हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमें चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन मेंबर्स वाला सेट। इंटरसेक्शन ये भी क्या सेट ही होता है, सिर्फ इन दोनों सेट्स के क्या होते हैं? कॉमन मेंबर्स। तो चलो अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट रेडी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी रेडी है, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट। तो चलो ढूंढते हैं बच्चों कॉमन मेंबर्स। देखो 3 दोनों सेट्स में है, देन 5 नहीं है, 8 नहीं है बच्चों लोग, 9 दोनों सेट्स में है,
9 दोनों सेट्स में, बाद में 12 दोनों सेट में है। इनको A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो बच्चों लोग A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के कॉमन मेंबर्स, इंटरसेक्शन मींस सेट ऑफ कॉमन। तो चलो A कॉम्प्लीमेंट इधर है, B कॉम्प्लीमेंट इधर है, दोनों सेट से कॉमन मेंबर्स, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स कौन कौन से कॉमन मेंबर्स है बच्चों लोग? 3 देन 9 और 12, ये है दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स। इंटरसेक्शन के अंदर कौन से मेंबर होंगे बच्चों लोग? ओनली कॉमन मेंबर्स, दोनों सेट्स के, ये सेट और ये सेट के क्या होंगे? कॉमन मेंबर्स। अभी क्या चाहिए बच्चों लोग? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, मींस इस सेट के और इस सेट के सभी मेंबर्स। बच्चों लोग A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स होंगे? दोनों सेट्स के, ये सेट और ये सेट के सभी मेंबर। चलो A कॉम्प्लीमेंट में कौन है? 3 5 8 9 10 12 15। B कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 1 है। तो चलो बच्चों लोग मैं 1 भी ले लेता हूँ, 1 इसको ले लिया मैंने, बाद में 3 को ले लेता हूँ, 3 दोनों में है तो ये दोनों का हो गया। 3 के बाद बच्चों लोग 5 ले लेता हूँ, 5 ये हो गया। उसके बाद 8 ले लेता हूँ, 8 भी हो गया। उसके बाद में चलो 9 दोनों सेट्स में है, 9 तो दोनों का 9 हो गया। तो चलो 10 ले लेता हूँ, 10 भी हो गया। 12 दोनों सेट में है तो दोनों सेट में 12, दोनों सेट का 12 हो गया। तो चलो देन 13 है और 15 है, 13 हो गया। और बच्चों लोग ये 15 भी हो गया। तो बच्चों लोग यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स, नहीं कॉमन नहीं, सभी मेंबर्स से बना हुआ सेट। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है इन दोनों सेट्स के सभी मेंबर से बना हुआ सेट। चलो बच्चों लोग अभी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट? A यूनियन B का। तो पहले A यूनियन B कहां है? तो बच्चों लोग A यूनियन B इधर है, हमें चाहिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ढूंढो A यूनियन B को। A यूनियन B इधर है। कॉम्प्लीमेंट में बच्चों लोग, कॉम्प्लीमेंट में इसके मेंबर्स नहीं आएंगे। कॉम्प्लीमेंट किसका है? A यूनियन B का। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर क्या होंगे? A यूनियन B वाले मेंबर छोड़कर U के रिमेनिंग मेंबर्स। तो बच्चों लोग A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी A यूनियन B की। A यूनियन B में है 1 5 8 10। पहले U के मेंबर्स देखो, U के मेंबर्स में से हमें A यूनियन B के मेंबर्स नहीं चाहिए। क्यों? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर्स होंगे? A यूनियन B वाले मेंबर छोड़कर, मींस A यूनियन B यहां है, हमें क्या छोड़ना है? चलो 1 छोड़ना है, 5 8 10 11 भी छोड़ना है, बाद में 13 और 15 छोड़ना है। तो बच्चों लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए A यूनियन B के मेंबर्स हटाने होंगे U में से। तो U में से मैंने हटा दिए A यूनियन B के मेंबर्स, मींस 1 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, 8 10 को हटा दिया, 8 10 को भी, देन 11 13 15 को मैं नहीं लेने वाला। तो बचे हुए मेंबर्स कौन से बचे लोग? रिमेनिंग मेंबर्स आर 3 9 then 12, 3 9 and 12। ना बच्चों लोग अभी सभी ब्लाइंड प्लेसेस तो हमने फिल कर दी, लेकिन इसका वेरिफिकेशन देखना है। चलो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट देखो यहां है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यहां A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है बच्चों लोग। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ये, और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ये रहा इधर, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल सेट है क्या? चलो वेरीफाई करते हैं।
दोनों सेट के मेंबर देखो 1 3 5 8 9 10 1 3 5 8 9 10 12 13 15 12 13 15। तो बच्चों लोग देखो इस सेट के मेंबर देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स यहाँ है देखो। तो बच्चों लोग क्या दोनों के मेंबर्स क्या है सेम ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या होता है वेरीफाई होता है। बाद में बच्चों लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है देखो। तो बच्चों लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इधर है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहां है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहां है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बच्चों लोग हमें ये वेरीफाई करना है, तो ये दोनों सेट देखो, ये सेट कहाँ है इधर है, ये सेट कहाँ है इधर है, दोनों के मेंबर्स देखो क्या है सेम मेंबर्स 3 9 12। तो बच्चों लोग ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ वेरीफाई हुआ। तो बच्चों लोग एक एक्टिविटी थी जिसमें हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक प्लेसेस कंप्लीट करने थे प्लेसेस। तो बच्चों लोग ये थी एक्टिविटी। बच्चों लोग यहाँ अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, अपना सेट्स पूरा खत्म होता है। बच्चों लोग अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको क्या करो लाइक करो, अपना चैनल है बचाव क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी जिनको भी जरूरत है बच्चों लोग ये लेक्चर की तो उनको शेयर भी करो। मिलते हैं बच्चों लोग अगले लेक्चर में।